बीडी न्यूज। केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा रविवार को जबलपुर पहुंचे, जहां पर उन्होंने केंद्रीय बजट को लेकर पत्रकारों से चर्चा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि यह बजट 2026-27 इतिहास में उस बजट के रूप में याद किया जाएगा जिसने विकसित भारत के संकल्प को ठोस आधार दिया। यह इस शताब्दी के दूसरे क्वार्टर का पहला बजट है और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लगातार 9वीं बार संसद में बजट प्रस्तुत कर रही हैं। ये अपने आप में एक गौरव पल के रूप में भारत के संसदीय इतिहास में दर्ज हुआ है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि केंद्रीय बजट 2026 हर नागरिक के सपनों, आकांक्षाओं और भविष्य की मजबूत नींव रखने वाला बजट है। ये बजट गरीब, किसान, युवा, महिला, मध्यम वर्ग और उद्यमी सशक्तिकरण की स्पष्ट दिशा दिखाता है। यह बजट युवाओं के सपनों को उड़ान देने वाला है, किसानों के विश्वास को मजबूत करने वाला और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में निर्णायक है, जिसमें मध्यम व गरीब वर्ग को सशक्त करने की सोच को आगे बढ़ाता है। इधर बीजेपी कार्यालय में हुई पत्रकार वार्ता में मध्य प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह भी मौजूद रहे। आपने जबलपुर की बात कही है तो मैं इतना कह सकता हूं कि ये बजट जो अपने आप में है ये ऐतिहासिक बजट है और ये बजट देश के युवा, महिला शक्ति और आने वाले 2047 के विजन को स्वरूप मानते हुए बजट का प्रोविज़न किया है। और ये बजट अपने आप में दुनिया की जो शक्ति के रूप में हम आगे लगातार बढ़ रहे हैं, चाहे आर्थिक शक्ति के रूप में हो, चाहे देश के गौरव के बनाने के साथ साथ आप दुनिया के अंदर हमारी भारत का जो गौरव बढ़ा है, जो मांग बढ़ी है, जो लोग बढ़े हैं और वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के कारण से आज देश दुनिया में भारत का गौरव के साथ साथ भारत के डेवलपमेंट में भी हम आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए मैं कह सकता हूँ कि आने वाले 2047 के विकसित भारत की संकल्पना को पूरे करने वाला बजट है। यहाँ के युवाओं की जो हमारी युवा शक्ति है वो दुनिया के अंदर सर्वोच्च शक्ति के रूप में है। हमारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो हमारे स्टार्टअप हैं, जो हमारे सामर्थ्यवान युवा हैं, जो आत्मनिर्भर भारत की तरफ को हमको ले जा रहे हैं, उस पर केंद्रित ये बजट है। आपके मंत्रालय को कितना हिस्सा मिला? देखिए, मेरा जो मंत्रालय है लगभग 10 लाख करोड़ से ज़्यादा के काम हमारे देश के अंदर पूरे रोड नेटवर्क को कर रहे हैं। हमने जब 2014 में हमारे पास तब NH 94,000 था। आज पूरे देश भर के अंदर 1.5 लाख किलोमीटर का हमारा नेशनल हाईवे रोड नेटवर्क है। और जो आगे आने वाली जो DPR है, चूँकि वर्तमान में भी हमारा जो बजट इंक्रीज किया है वो 10% इंक्रीज किया है। बाकी के हमारे काम लगातार चलते हैं, क्योंकि रोड का काम जब चलता है तो वो 3 साल 4 साल के लिए चलता ही चलता है। तो इसलिए 12 लाख से करोड़ से ज़्यादा के काम है और 3.25 लाख करोड़ से ऊपर के हमारे लगभग इंक्रीज हुआ है। इसलिए मैं कह सकता हूँ कि रोड नेटवर्क को 2047 को विजन रखते हुए रोड को जो है 2 लेन है तो उसको 4 लेन, जो 4 लेन है वो 6 लेन, जो 6 लेन है वो 8 लेन, जो आने वाले 2047 की ट्रैफिक को संभाल सके, ऐसा ये बजट में प्रोविजन है। अच्छा, ये सर बजट में जो है किसानों के लिए क्या है, उनकी आय दुगनी करने की जो बात कही जा रही है? आप देख रहे हैं पिछले 10 वर्षों के अंदर किसानों के साथ नरेंद्र भाई मोदी जी ने जो मार्गदर्शन दिया है, चाहे उनके जितने भी पैकेजेज हैं, जो उनके अपने अपरेटस हैं, उसमें 90% तक सब्सिडी गवर्नमेंट के द्वारा दी जाती है। कहीं 80% की सब्सिडी है, कहीं स्टेट की सब्सिडी को मिलाकर सब्सिडी के साथ साथ किसानों के इनकम को बढ़ाने का काम लगातार देश के प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, चाहे उनको टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करना है, चाहे किसानों को सुविधा के रूप में 6,000 रुपये का वार्षिक सहयोग राशि है जिससे कि वो अपना सहयोग कर सके, उसको एक अच्छा मूल्यवर्धन बाजार मिल सके। आज हम जो है टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल करके, अभी हमने कहा भी है कि इस बार जो AI के माध्यम से उसको उसकी क्षेत्रीय भाषाओं के माध्यम से किसानों को गुणकारी फसल कैसे करें और इनकम को कैसे डबल करें, ये वाले एडवांस सिस्टम को भी लिंक किया है जिससे वो अपनी स्थानीय भाषाओं के माध्यम से अपने किसान की उपज को बढ़ा सके। बाकी सारी सब्सिडियों के माध्यम से भी उसको हर तरह से किसान को प्रमोशन करने का काम केंद्र सरकार के द्वारा किया जा रहा है।